नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब किसी क्षेत्र में किसी इलाके में कोई विवाद हो जाए और विवाद की विषय वस्तु हो भूमि या जल। दोस्तों भूमि या जल अगर इन दोनों को लेकर के विवाद हो रहा है और उससे लोक शांति भंग होने की आशंका है। लोक शांति मतलब कि जो शांति समाज में स्थापित है उसको भंग होने की कोई खतरा रहता है, कोई रिस्क रहता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को ये अधिकार है कि वो जहाँ पर विवाद हो रहा है जिस भूमि या जल को लेकर के, अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि भूमि और जल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसमें पुलिस को ये पावर है कि वो वहाँ पर पहुँच करके लोक शांति ना हो, उसको लोक शांति भंग ना हो, उसको रोकने के लिए वो उस विषय वस्तु को सीज कर सकता है जिस विषय वस्तु को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मतलब सीज करने का मतलब हुआ कि वह उस विषय वस्तु को सीज करके बंद करके ताला लगा करके संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट के वहाँ पूरा मामला भेज देगा और वो ये कहेगा कि आप लोग मजिस्ट्रेट साहब के वहाँ जाइए और वहाँ पे अपने अपने पक्ष रखिए, अपना अपना दावा प्रस्तुत करिए, जिसका जो होगा उसको दिया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये 145 CRPC के तहत ये प्रक्रिया है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की 145 CRPC में ये कहा गया है कि मैं आपको एक बार इसको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जहाँ पर भूमि या जल को लेकर के विवाद हो रहा हो वहाँ पर पुलिस वाले पहुँच सकते हैं और दोनों पार्टियों के हाथ से उस संसाधन को छीन सकते हैं और उसको संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट के वहाँ भेज सकते हैं और ये कहते हैं कि आप जाइए वहाँ पे अपना अपना दावा प्रस्तुत कीजिए, जिसका होगा उसको मिलेगा। तो दोस्तों ये जो प्राविधान है ये 145 CRPC के अंतर्गत है और इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बहुत ही देसी भाषा में बताया जो आपको समझ में आए। अब भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिकता के अंदर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबंध ऐसा विवाद विद्यमान है जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबंध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे निर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं न्यायालय में हाजिर हों और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। ये वो किताबी भाषा मैंने आपको पढ़ के बताई जिसका अर्थ जो मैंने आपको शुरुआत में बताया वीडियो के स्टार्टिंग में वो होता है। ठीक है, मतलब जब कहीं कोई भूमि या जल को लेकर के वाद विवाद हो और लड़ाई झगड़े का आशंका हो तो पुलिस उस विषय वस्तु को, उस भूमि या जल को सीज कर सकता है और सीज करके संबंधित मजिस्ट्रेट के वहाँ दे जा सकता है और ये कह देगा कि अब जब तक फैसला नहीं हो जाएगा यहाँ पे किसी का अधिकार नहीं होगा। अब भूमि या जल में क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। भूमि या जल के अंतर्गत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक या लाभ भी हैं। दोस्तों अब आपको बताता हूं मैं कि अब जो ये आदेश देगा इस आदेश की एक प्रति का तामील मतलब एक प्रति भेजी जाएगी किसको, जिन व्यक्तियों में आपस में विवाद हो रहा है उनको एक एक प्रति भेज दी जाएगी संबंध कार्यपालक मजिस्ट्रेट के वहाँ से। जब पुलिस वाले आपकी रिपोर्ट को उठा करके मजिस्ट्रेट के वहाँ भेज देंगे कि भैया इन लोगों में लड़ाई हो रही है, ये विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु का मैंने सील सर पुलिस वाले ऐसे कहते हैं मजिस्ट्रेट से कि सर ये विषय वस्तु पे लड़ाई हो रही थी, मैंने इसको सीज कर दिया है, आपके न्यायालय में ले आए हैं, अब आप फैसला करिए किसका है क्या नहीं है। तो ये कहने पर ही मजिस्ट्रेट संबंधित पक्षकारों को जिनमें लड़ाई होती है उनके वहाँ संबंध भेज देते हैं और उसके बाद वो लोग न्यायालय पहुँचते हैं और अपना अपना पक्ष रखते हैं। जिसके पक्ष सही रहता है, जिसका दावा सही रहता है, जिसके पास ठोस सबूत रहते हैं उसके पक्ष में वो चीज़ दे दी जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये 145 CRPC के अंतर्गत पुलिस वालों को ये पावर है कि वो किसी भी विषय वस्तु को लेकर के, जिसमें भूमि या जल आता है, भूमि या जल में क्या आता है मैंने आपको बता दिया है। अगर उसको लेकर लड़ाई हो रही है तो वो उसको सीज कर सकते हैं और फिर कैसे वो आपके हक में आएगी ये मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है दोस्तों तो आप मुझको फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और आपसे ये निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मैं नए वीडियो बनाता रहूँ और आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।